हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ओके, आज मैंने बताया था हम स्ट्रेटेजी डिस्कशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे, बट फिर मैंने सोचा क्या यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी डिस्कशन के ऊपर वीडियो है, और मैंने देखा कि आईआईटियंस और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स की बहुत ही अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी डिस्कशन के ऊपर वीडियो। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों फिर से एक वीडियो बना के आपका बर्डन हाई करूं। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा करते हैं जो आपको मदद करे। अभी जो पढ़ाई आप कर रहे हो, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं टीचर हूँ, मुझे पता है आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, लाइव लेक्चर कैसे अटेंड कर रहे हो, कैसे रिवीजन कर रहे हो। तो मैंने सोचा कुछ मदद करे ऐसी वीडियो बनाऊं, और इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके की वीडियो बनाई। देखो मैंने हेडिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और आप वीडियो के हेडिंग में भी देख सकते हो कि हेडिंग क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टडी। लाइट सोर्स यहाँ पे आ रहा है पर यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है। फंडामेंटल ऑफ स्टडी टू ट्रेन योर ब्रेन। टू ट्रेन योर ब्रेन, हमें पढ़ाई के अंदर क्या करना होता है, ब्रेन की ही ट्रेनिंग करनी होती है। और ब्रेन की ट्रेनिंग करने के लिए इस हेडिंग का हिंदी में मतलब निकाले तो क्या निकलेगा, ब्रेन की ट्रेनिंग करने के लिए आपके स्टडी में कौन से फंडामेंटल होनी चाहिए, या फिर स्टडी में कौन से कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग अच्छे से हो और आप बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करो, स्टडी के अंदर अच्छे से ग्रोथ कर जाओ। ओके, तो वैसे पहला जो फंडामेंटल या फिर पहला कैरेक्टर कहे तो आपके ब्रेन के अंदर सबसे पहली चीज जो डेवलप होनी चाहिए वो होगी आपकी रिमेम्बरिंग पावर। रिमेम्बरिंग पावर, या फिर उसे कहे हम मेमोरी, हम इसे मेमोरी भी कह सकते हैं। ओके, तो आपकी रिमेम्बरिंग पावर, और हर एक बच्चों की यही सबसे वीकनेस होती है। आप बड़े अच्छे से लेते हैं, समझ सब कुछ आता है, पर थोड़े दिनों के बाद भूल जाते हो सब कुछ। समझ में आ रहा है? तो हम बात करेंगे कि रिमेम्बरिंग पावर, ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए रिमेम्बरिंग पावर एक अच्छा कैरेक्टर होगा, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी बात नहीं करेंगे। ये वीडियो हो सके उतना मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा। तो रिमेम्बरिंग पावर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले जरूरी है बेसिक रीडिंग। बेसिक रीडिंग या फिर उसे बोल सकते हो आप कॉन्सेप्चुअल रीडिंग। बेसिक रीडिंग या फिर कॉन्सेप्चुअल रीडिंग या फिर फ्रीली रीडिंग, इसे ये भी बोल सकते हो फ्रीली रीडिंग। फ्रीली रीडिंग मीन्स व्हाट? फ्रीली रीडिंग मीन्स व्हाट कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो किसी तरीके का प्रेशर लेके नहीं, एग्जाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रख के नहीं, टेस्ट के लिए नहीं, टेस्ट के अगले दिन टेस्ट के लिए नहीं, एग्जाम को ध्यान में रख के नहीं, बस नॉलेज गेन करने के लिए या फिर इस थियरी में क्या हो रहा है उसे इमेजिन करने के लिए सिर्फ पढ़ाई करो। जैसे 1-1.5 घंटे तक मूवी देखते हो तो क्या मूवी को याद रखने के लिए मूवी देखते हो? नहीं, बस एंटरटेनमेंट होना चाहिए वो, इसीलिए तो वहां पे पूरा कैरेक्टर वहां पे हमारा अटेंशन देता है, हमें सब कुछ समझ में भी आता है, सब कुछ याद भी अपने आप ही रह जाता है, रिमेम्बरिंग पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। बट रीडिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे थियरी के कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं करते, थियरी ऐसे ही छोड़ देते हैं, मैथमेटिकल बेसिक भी क्लियर नहीं होता है, और डायरेक्ट एग्जाम की प्रैक्टिस, उससे प्रॉब्लम होगी, उससे आपके अंदर का डर बढ़ेगा। याद रखियो, इसलिए सबसे पहले क्या करना है, कोई भी थियरी पकड़ लो। अगर मेरा फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के अंदर कोई भी थियरी पकड़ लो, बस ऐसे ही पढ़ो, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। लाइव लेक्चर से क्या होता है, आपके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आपको क्या करना है, रीडिंग करना है, बस रीडिंग, सिर्फ रीडिंग। कोई भी एग्जाम के ऊपर अटेंशन नहीं रखना है, कोई भी प्रिपरेशन के ऊपर, कोई टेस्ट के ऊपर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ रीडिंग फ्रीली। मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके पीछे का प्रिंसिपल, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको या तो बेसिक रीडिंग बोला, या फिर कॉन्सेप्चुअल रीडिंग बोला, या फिर फ्रीली रीडिंग बोला। उससे क्या होगा, आपका मेमोरी पावर अपने आप बढ़ेगा। और उसके बाद क्या करना है, एक बार रीडिंग हो जाए तो उसके बाद का तुरंत नेक्स्ट स्टेप है रिवीजन। ये खुद बहुत सारे बच्चे, जो भी बच्चे ये नहीं करते, उसकी रीडिंग अच्छी होने के बावजूद, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद वो रह जाते। क्यों? क्योंकि रिवीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। याद रखो, पूरी टीचिंग के अंदर रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पूरी टीचिंग के अंदर आपने अभी तक जितनी भी टीचिंग करके रखी है, 1 स्टैंडर्ड से लेकर 12th या फिर उससे भी आगे, हर एक के अंदर रिवीजन ही मेन जो है ना, मेन कैरेक्टर यही है। आप रिवीजन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वही आपको आगे ले जाएगा। समझ में आ रहा है? रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन किसी भी तरीके से कर सकते हो, वीडियो देखो फिर से, या फिर एक बार राइटिंग से रिवीजन करो, या फिर ओरली रिवीजन करो, बट रिवीजन करो। देखो अभी भी मैं प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग हर एक बार प्रिपरेशन के ऊपर, एग्जाम को ही फोकस में रख के चलते हो। उससे क्या होता है, डर ही बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज इंक्रीज होगी, बट डर साथ में बढ़ेगा। और नॉलेज को क्या करोगे, इंटरनेट पे से भी मिल जाएगी नॉलेज। तो ऐसा कुछ करो ना जिससे आपका कैरेक्टर अच्छे से डेवलप हो जाए। समझ में आ रहा हो? तो पहले एकदम इजीली रीडिंग करना है विदाउट एनी टेंशन, फिर राइटिंग या फिर ओरली रिवीजन करना है। अगर रिवीजन अच्छे से हो गया
तो फिर लास्ट में है प्रिपरेशन करना। क्या करना है? प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन? आप अगर टेस्ट देने वाले हो तो टेस्ट की प्रिपरेशन, एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम की प्रिपरेशन, या फिर अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो फिर भी कुछ आगे आने वाली एग्जाम जैसे गुजकेट, नीट, जेईई, बोर्ड, उन सबको कैरेक्टर को उन सबको ध्यान में रख के प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाद में करना है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में नया क्या आएगा? प्रिपरेशन के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन पेपर सेट निकाल सकते हो, पेपर सेट सॉल्व कर सकते हो, या फिर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर अपने आप से ही कहीं से भी कुछ भी रीड करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वो सारी चीजें होती है प्रिपरेशन में। कुछ नया सॉल्व करना उसे कहते हैं प्रिपरेशन, रिलेटेड टू दैट एग्जाम। ओके, उस एग्जाम के रिलेटेड कुछ नया स्ट्रेटेजी या फिर पेपर सॉल्विंग, या फिर प्रिपरेशन में आ जाएगा कि अगर आप 3 घंटे की एग्जाम देने वाले हो तो 3-3 घंटे का सेट बना के प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारी चीजें प्रिपरेशन में आएगी। अगर ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी, पहले रीडिंग, फिर रिवीजन और फिर प्रिपरेशन, ये अगर स्टेप बाय स्टेप होगी तो मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको रिमेंबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि आपकी मेमोरी में नहीं आएगा। बट डायरेक्ट आप प्रिपरेशन पे जा रहे हो विदाउट एनी रिवीजन, विदाउट रीडिंग नहीं किया तो रिवीजन की बात कहां से आएगी? रीडिंग, रिवीजन, फिर प्रिपरेशन। आप लोग क्या करते हो? ये रीडिंग और रिवीजन हमारे ऊपर छोड़ देते हो। अगर टीचर ने पढ़ाया मीन्स रीडिंग हो गया, फिर टीचर ने जो पढ़ाया हमने अटेंशन देके सुना तो रिवीजन हो गया, डायरेक्ट प्रिपरेशन, कैलकुलेशन। समझ रहे हो? ये करो पूरी तरीके से, दूसरी बार पढ़ने की या फिर दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और मैंने फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन क्या है? रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। रिवीजन हर रोज होना चाहिए। जितना भी पढ़ाई कर रहे हो उसका एक बार राइटिंग और ओरली रिवीजन होना ही चाहिए। कहीं से भी टाइम निकालो, रीडिंग के अंदर वीडियो कम देखो। आज अगर आपको डिसाइड करना है ना कौन से टीचर या फिर कौन से चैप्टर है जो आपको हार्ड वन लग रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट है जो आपको हार्ड वन लग रहे हैं और कौन से जो इजी है, उस तरीके से रिवीजन करो। समझ में आ रहा है? चलो, अगर ये 3 कर लिए तो आपकी कौन सी स्किल डेवलप हो जाएगी? रिमेम्बरिंग स्किल, जो आपके ब्रेन के लिए जरूरी है। ब्रेन के लिए रिमेम्बरिंग करना बहुत जरूरी है, मेमोरी पावर। ओके, देन द सेकेंड वन इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है? बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होता है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस मीन्स व्हाट? देखो, जब आपको लगे कि कुछ चीजें आपको आ रही है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस से क्या होता है पता है? कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंस और कुछ तो लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। कैसे? एक बार वीडियो देख लिया ना, हाँ मैं कर लूंगा, उसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ये पूरी प्रिपरेशन करके रखे हुए फिर भी लगता है कि नहीं होगा, उसे बोलते हैं अंडर कॉन्फिडेंस। तो ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंस में जाना है, ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है, बीच में कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना मीन्स व्हाट? अगर कॉन्फिडेंस बनाए रखने का मतलब क्या है? अगर मैंने ये 3 स्टेप फॉलो किए हैं, अगर मैंने रीडिंग करने के बाद, उसका रिवीजन करने के बाद, एग्जाम रिलेटेड उस चैप्टर के अंदर कौन सी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मैंने करके रखा हुआ है, तो अगर बोर्ड के अंदर उसमें से कुछ भी पूछा गया तो मैं 100% लिखूंगा ही, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो उससे क्या होगा? विदाउट रीडिंग आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और अगर आपने रीडिंग करके रखा है तो आप लिखोगे, वो भी होगा। तो आप ना ही अंडर कॉन्फिडेंस जाओगे ना ही ओवर कॉन्फिडेंस जाओगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होगा पता है? ये 3 स्टेप आप फॉलो करोगे ना, ये 3 स्टेप, तो उससे कॉन्फिडेंस के अंदर का एक कैरेक्टर है, वो है हैप्पीनेस। वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ओके, आपके अंदर जो है वो हैप्पीनेस डेवलप हो जाएगी। फिर क्या करना है आपको? एक बार आपके अंदर हैप्पीनेस डेवलप होगी, अटेंशन यहाँ पे रखना। अगर आप देखो हैप्पीनेस कैसे डेवलप होगी, सोचो आपने कभी किया एक कुछ वीडियो देखा, थोड़ा बहुत रिवीजन किया, फिर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने के हो गया, तो वो अचानक से अंदर से असली खुशी होती है। वो क्या बोलते हैं, हमने किसी से देखा नहीं, किसी की हेल्प नहीं की, फिर भी कर लिया। तो वो हैप्पीनेस जो आएगी वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से कॉन्फिडेंस के अंदर दूसरा एक कैरेक्टर भी है। उस कैरेक्टर के बारे में मैं हमारे फंडामेंटल के, ब्रेन के फंडामेंटल के 3rd फंडामेंटल में बात करूंगा। और 3rd वन जो है वो है हमारा रीजनिंग या फिर आपका इंटेलिजेंस। अगर आपने बुद्धि क्षमता, हिंदी में बोले तो उसे बुद्धि क्षमता बोलते हैं, या फिर रीजनिंग पावर मीन्स जो हमारे पास नॉलेज फीड किया हुआ है, हमने रिमेम्बर जो कुछ भी किया हुआ है, उसको यूज करके कुछ ना कुछ क्रिएट करना या फिर कुछ ना कुछ सॉल्व करना। तो बुद्धि के अंदर या फिर रीजनिंग के अंदर मेमोरी नहीं है, बट रीजनिंग विदाउट मेमोरी भी नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत होशियार है, बट वो होशियार क्यों होता है पता है? क्योंकि उसे रिमेम्बर बहुत सारी चीज है और वो उसे जहाँ पे जो चीज चाहिए वो वहां पे ला सकता है ब्रेन के अंदर।
मैं अभी आपके साथ जो भी बात कर रहा हूँ आपके ब्रेन के साथ बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल में, समझ में आ रहा है ना? तो रीजनिंग पावर मीन्स व्हाट, कि आप जो भी मेमोरी में रखे हुए हो उसे बाहर भी निकाल पाओ। कुछ लोगों को क्या है, रिमेम्बरिंग पावर अच्छा है। आपने आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? ये पूरी प्रिपरेशन करके रखी है, आपको सब कुछ मालूम है, एग्जाम के अंदर जाते हो भूल जाते हो, या फिर एग्जाम के अंदर जाते हो वो कैलकुलेशन आपको आती है कैसे करनी है फिर भी नहीं हो पाती, एग्जाम से बाहर निकलते हो कोई एक स्टेप भी पढ़ लो पूरा कैलकुलेशन आ जाता है। मीन्स व्हाट, आपका रिमेम्बरिंग पावर अच्छा है बट रीजनिंग में आप पीछे हो। समझ में आ रहा है? तो रीजनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना रिमेम्बरिंग है। और याद रखना, रिमेम्बरिंग और रीजनिंग से कुछ नहीं चलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होना चाहिए, आपका इमोशन भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो, तो अब रीजनिंग की बात करें। अगर रीजनिंग इंक्रीज करनी है तो आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट टेकिंग एनी हेल्प और विदाउट वॉचिंग एनी सॉल्यूशन। एक भी सॉल्यूशन को देखे बिना खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि करो ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर लाओ ही, बट खुद से करने की कोशिश तो करो। अगर खुद से करने की कोशिश करोगे तो वो आपका मेमोरी पावर अंदर आएगा और आपको रीजनिंग करने में मदद करेगा। उससे क्या होगा, आपकी रीजनिंग वाले कैरेक्टर की ट्रेनिंग होगी। ब्रेन के अंदर ही एक पोर्शन के अंदर मेमोरी पावर है, एक पोर्शन के अंदर इमोशन पावर है और एक पोर्शन के अंदर रीजनिंग पावर, इंटेलिजेंस पावर है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है आपको, आपकी रीजनिंग अच्छी करने के लिए पहली चीज जो करनी है, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करो। प्रॉब्लम मतलब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, हमारे जो सम्स होते हैं या फिर थियरी प्रिपरेशन या फिर राइटिंग होती है, खुद से करो। एक बार रीडिंग किया हुआ ना, प्रिपरेशन करके रखिए ना, तो चलो अभी कोई मुझे नहीं कह रहा है, फिर भी मैं सॉल्यूशन देखे बिना, आजू बाजू में कहीं पे देखे बिना खुद से ही सॉल्व प्रॉब्लम करूंगा, प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करूंगा। याद रखो ये चीज, ओके? ये करोगे, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। फिर क्या करना है, ये हो गया एक तरीका रीजनिंग सॉल्व करने का। दूसरा एक तरीका है जो मेजोरिटी टीचर फॉलो करते हैं, मेजोरिटी अच्छी स्कूल फॉलो करती है, मेजोरिटी स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं। हम लोग ये नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं करते, ये माइनॉरिटी स्टूडेंट जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट वाले होते हैं वो खुद से करते। मेजोरिटी स्टूडेंट के साथ टीचर क्या करते हैं, टेस्ट लेते। टेस्ट से क्या होता है, अगर आप टेस्ट ऑनेस्टी से दे रहे हो, अगर आप टेस्ट ऑनेस्टी से दे रहे हो तो क्या होगा, ऑनेस्टी से टेस्ट देना मीन्स व्हाट, चीटिंग नहीं करना। टेस्ट के अंदर नहीं आया तो कोई नहीं, जितना है उतना ही लिखना, जितना है उतना ही लिखना। ये टेस्ट अगर आप ऑनेस्टी से दे रहे हो तो तब भी आपकी रीजनिंग पावर यूज हो रही होगी। आपने कल ही पढ़ाई की है फिर आज टेस्ट दे रहे हो तो उसमें रीजनिंग पावर कम यूज होगी। देखो मैंने ये जो भी प्रिपरेशन करी है ना, या फिर ये जो भी वीडियो बनाया ना, ये सारी की सारी मेरी स्कूलिंग और मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस, अभी तक मैं 24-25 का हो रहा हूँ, वहां तक मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है ना, स्कूलिंग से लेके अभी तक, वही सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी इंटरनेट पे सर्च नहीं किया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊं स्ट्रेटेजी, बहुत सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर कैसे डेवलप हुआ कैरेक्टर, मैंने अपनी ब्रेन की ट्रेनिंग कैसे करी, उस वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपनी एक हिस्ट्री बता रहा हूँ टेस्ट के ऊपर। जब भी हमारे स्कूल में टेस्ट होती थी मैं कभी नहीं पढ़ता था। अगर टीचर ने बोला कि आज कल वाली टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ेंगे। अगर क्यों नहीं पढ़ेंगे, उसका मेन रीजन ये था कि मैंने पहले से पढ़ के रखा हुआ। जब भी हम, अगर आज कुछ टॉपिक चल गया तो मैंने रिवीजन करके रखा हुआ, मैंने प्रिपरेशन करके रखी हो, बोर्ड तक की प्रिपरेशन करके रखी होती। अगर कोई भी एक थियरी पकड़ लो, उस थियरी की बेसिक से बेसिक डिटेल मैंने यहाँ पे रीडिंग में करके रखी। अगर रीडिंग कर रखी है तो फिर दूसरे को मैं समझा के, मैं रिवीजन करने की मेरी पैटर्न बनाओ तो मैं दूसरे स्टूडेंट को जिसको नहीं समझ में आया उसे समझाता था, उससे पूरी थियरी लिख के दिखाता था, उससे मेरा भी रिवीजन हो जाता था, उसका भी रिवीजन हो जाता, या फिर उसे भी एक बार पढ़ाई करने का मौका मिल जाता। रिवीजन हो गया, फिर प्रिपरेशन बोर्ड के अंदर देखता था, या फिर गुजकेट पे क्वेश्चन, JEE, एम्स, वो सारे अंदर, उसके अंदर उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लेता। तो उससे क्या था, ये मैंने करके रखा हुआ, मेरे पास हैप्पीनेस है, खुद से सॉल्व करने की हैप्पीनेस है। ओके, तो फिर क्या करना है, टेस्ट आया तो टेस्ट के अंदर भी कॉन्फिडेंस के अंदर का एक कैरेक्टर है, फियर। हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इसे भी तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तोड़ने के लिए मैं टेस्ट देता था। क्या करता था, टेस्ट में कभी भी पढ़ाई नहीं करनी। मैंने एक बार पढ़ा था ना,
जितना याद आएगा लिखेंगे। तो क्या होता था, हर बार की टेस्ट में मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं फर्स्ट नंबर पे आऊंगा, बट मैंने जो भी लिखा होगा, याद रखो मैं क्या बता रहा हूं, मैंने टेस्ट के अंदर जो भी लिखा होगा वो मेरी इंटेलिजेंस से आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत दिनों पहले पढ़ा था, मेरी मेमोरी पावर में वो बहुत ब्लर हो गया। अब क्या करूंगा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगा मेमोरी पावर में से थोड़ी बहुत फीडिंग मिलेगी मुझे मेरे अंदर, फिर मैं क्या करूंगा, जो भी पॉइंट मुझे फीडिंग में मिले उससे रीजनिंग करके कौन सी थियरी है, उसके अंदर क्या क्या अप्लाई हो रहा है, क्यों यही अप्लाई हो रहा है, उसके पीछे की रीजन, वो सारी मेरी इंटेलिजेंट डेवलप करती है। अगर आप साइंस में पढ़ते हो तो आपको पता है आपका साइंटिफिक माइंड चालू होना शुरू हो जाता है। आप जो भी सोचते हो, थियरी आप देखो ना, कोई भी थियरी देख लो, साइंटिस्ट ने जो भी थियरी बनाई उसके अंदर देखो उसका साइंटिफिक माइंड कैसे हो जाता है, ये हो रहा है तो ये इससे ये होना चाहिए, उससे ये होना चाहिए, ऐसे करके वो एक थियरी प्रिपरेशन करता है, उसी के ऊपर से कोई लॉ डेवलप होता है। समझ में आ रहा है? तो आपकी इंटेलिजेंस से ही सारी चीजें होगी, बट उसके लिए चाहिए कि आपके अंदर का फियर जाए। तो इंटेलिजेंट आपका फियर भी दूर कर सकती है। क्या करना है, टेस्ट देने के लिए बहुत कम प्रिपरेशन करो, इंटेलिजेंट का ज्यादा यूज करो, या फिर खुद से खुद की टेस्ट लो। अगर आपको टेस्ट अच्छे से जानी है, क्लास में अच्छा नाम रखना है, तो खुद से खुद की भी टेस्ट लो, उसके अंदर ऑनेस्टी रख के पेपर निकालो, फियर दूर होगा। तो क्या होगा, टेस्ट खुद से दोगे ना तो उससे फियर पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो मैंने जितनी भी बोर्ड की एग्जाम दी, मुझे नहीं पता चलता था फियर क्या होता है। मुझे बहुत बच्चों ने बोला कि डर लगता है एग्जाम के अंदर, क्या होगा क्या। भाई आपने पढ़ा हुआ है, आपको आपकी इंटेलिजेंस पे भरोसा है, तो फिर कैसा डर। इसीलिए बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंट डेवलप होगी तो फियर भी दूर होगा, और फियर दूर होगा तब भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। ओके, अगर ये सारी चीजें स्टेप टू स्टेप लाइन में हो गई, स्टेप टू स्टेप लाइन में हो गई, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। अगर ये पूरी चीजें स्टेप टू स्टेप कर रहे हो तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, और आपको स्टडी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाओ, मार्केट में भी चले जाओ, ये सारी चीजें डेवलप है तो आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रही है? चलो, तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये जो नहीं करते ना उसके साथ बात करो। जो टैलेंटेड बच्चे, उसके साथ क्या होता है पता है? कंफ्यूजन। किस बात का कंफ्यूजन? कंफ्यूजन किस बात का होता है? क्योंकि वो कभी कभी रीडिंग करते, कभी कभी रिवीजन करते, कभी कभी टेस्ट देते। इंटेलिजेंट है पर टेस्ट जो टीचर लेंगे वही देंगे। इंटेलिजेंट है पर सॉल्व प्रॉब्लम कभी कभी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उससे क्या आएगा, जब वो करेंगे तब उसे खुशी भी मिलेगी, जब टेस्ट देंगे उसके अंदर से फियर भी निकलेगा। पर कभी कभी स्टेप टू स्टेप, मतलब ये सारी चीजें हर रोज करनी। तो इन सब के ऊपर सबसे बड़ा जो फंडामेंटल वो कौन सा है? कंसिस्टेंसी। आपने ये तो सीख लिया, पर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हर रोज नहीं कर रहे हो तो फिर क्या होगा? एक दिन करोगे, एक दिन नहीं करोगे तो कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। कभी कभी डर लगेगा, कभी कभी नहीं लगेगा। पढ़ाई करके रखी हुई है तो डर नहीं लगेगा, पढ़ाई नहीं की हुई तो बहुत ज्यादा डर लगेगा। कुछ सॉल्व कर लिया तो बहुत खुशी होगी, नहीं हो पाया तो दुख होगा। समझ में आ रहा हो? इसलिए हर रोज करो ये सारी चीजें। चलो, अब मैं एक सरप्राइज की बात करूं। ये जो मैंने बताया, मैंने अपने हिस्ट्री से, अपनी स्कूलिंग से, या फिर अपनी टीचिंग से, एक्सपीरियंस से निकाला। फिर मैंने सोचा, लास्ट पॉइंट, फिर मैंने सोचा कि ये मेमोरी पावर को क्या बोलते हैं। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, मतलब मैं अपने इमोशन भी कंट्रोल में रख रहा हूँ। एग्जाम कितनी भी हार्ड एग्जाम में बैठा हूँ, फिर भी मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में, या फिर मेरा इंटेलिजेंस अच्छे से काम कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसलिए मैंने मेमोरी पावर को क्या बोलते हैं, इमोशन कंट्रोल को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस इंक्रीज करने को क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने ये सर्च किया तो मुझे पता चला ये मेमोरी पावर को MQ, मेमोरी क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस, अगर मैं इमोशन कंट्रोल कर रहा हूँ तो ये EQ है, और ये इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा हूँ तो ये मेरा IQ है। मुझे ये पता नहीं था, इन सारी चीजों के बारे में पता है, MQ, EQ और IQ के बारे में पता है, पर ये मैंने इस 3 चीजों को ध्यान में रख के नहीं किया था। ये मेरे अंदर जो था वही मैंने निकाला यहाँ पे। और फिर सरप्राइज में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सरप्राइज हुए कि नहीं हुए? मुझे सरप्राइज हो गया कि यही 3 चीजें तो अच्छी यूनिवर्सिटी में डेवलप करने के लिए बोलते हैं। आपका मेमोरी पावर, मेमोरी क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो अच्छा हो गया तो फिर आप बहुत आगे जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ, स्टडी में नहीं, हर चीज में काम लगेगा। तो ये पहले मैंने ये डेवलप किया, फिर इसके बारे में रिसर्च किया। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम समय के अंदर स्पीड में, और जो भी मुझे लगे बताना चाहिए वो सारी चीजें मैंने बता दी। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बार बार मत देखना। क्यों? क्योंकि कोई अच्छी वाली चीज बार बार देखोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये सब सिर्फ तभी देखना, पहले एक बार देख लो, सिर्फ तभी देखना जब आप फिर से अपनी पटरी से निकल जाओ, फिर से देखो ये वीडियो, आपको बेसिक मिलेगा। यहाँ पे फंडामेंटल है, बेसिक, जहां से आप हर बार शुरुआत कर सकते हो। ये बेसिक चीज है, समझ में आ रहा है?
चलो थैंक यू, मैंने अपनी तरीके से थोड़ा सा सीरियस और हैप्पीनेस के साथ इसे समझाने की कोशिश करी है। तो याद रखना, इमोशन कंट्रोल करना भी जरूरी है, मेमोरी रिमेम्बरिंग पावर तो बढ़ाना ही, इंटेलिजेंट तो बढ़ाना ही है, तीनों के ऊपर काम करना है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। चलो बाय बाय।